तो क्या शुरू कर दें? यस, सब सही है, चलो शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने थ्योरी देखी थी रोटेशनल मोशन की। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फाइन। सो मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा इसके बेसिस पे। तो लास्ट क्लास में याद करो हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे। सो इसके बेसिक्स काइनेमेटिक्स से ही आते हैं। तो आपको सबसे पहले काइनेमेटिक्स के वो तीन फार्मूला याद अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद कुछ नहीं करना है, फिजिक्स में समझना है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये तीन काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला थे जो लीनियर मोशन में आपको हेल्प करते थे। रोटेशनल में इन्हीं के कजिन्स आ जाते हैं। तो क्या था? डिस्प्लेसमेंट का इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। देन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा टाइम्स ऑफ थीटा। ओके, एंड दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी। ठीक है, जो लॉजिक यहाँ लग रहा था वही लॉजिक आपका यहाँ भी लगने वाला है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी। तो यहाँ पर तो अगर आपको काइनामेटिक्स के नहीं आते यूज़ करना, अगर ये तीन आपको यूज़ करना नहीं आते, तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप अपना काइनेमेटिक्स के इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे करिए, क्योंकि तभी आप इसको कर पाएंगे। अदरवाइज दिस मे बिकम लिटिल बिट टफ फॉर यू। और यू कैन चेक कि आप दोनों को मैनेज कर पा रहे हैं, आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं विदाउट लर्निंग दैट। फाइन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने 5 न्यूमेरिकल लिए हैं, एस सी वर्मा सर के बुक से ही निकाले हैं मैंने। फाइन, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और एक टेक्स्ट बुक के अंदर का एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी है। तो देखते हैं। सो शुरू करते हैं। अ मोटर ऑफ एन इंजन, ओके, इंजन का जो मोटर है इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, तो इमेजिन कर लो कि आपकी एक मोटर घूम रही है, ठीक है। सो समझ लो कि ऐसे कुछ घूम रहा है आपका मोटर। ओके, सो ये रोटेट हो रहा है। अब क्या देके रखा है? एंगुलर वेलोसिटी देके रखी है उसकी इनिशियल। ओके, सो क्या देके रखा है उसने? इनिशियली कहा है उसने। सो कितना है आपका? 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखो। आर ई वी मतलब रेवोल्यूशन, ध्यान रखना। ओके, इट इज़ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया? रेवोल्यूशन मीन्स, वन रेवोल्यूशन मीन्स आपने 2 पाई रेडियंस कवर किए। याद रखो हमारा एसआई यूनिट क्या है? ओमेगा नॉट का एसआई यूनिट इज रेडियंस पर सेकेंड। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि इस यूनिट को रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ध्यान रखो। तो कॉमन सेंस हमको लगाना है। तो एक रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? वन रेवोल्यूशन विल बी 2 पाई रेडियंस। आई होप यू फॉलो। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री को घूम लेता है ना, 2 पाई रेडियंस। ओके, तो 100 में कितना हो जाएगा? नॉर्मल वही बचपन वाला, एक साड़ी आप 100 रुपये के लाए तो 10 साड़ी कितने के लाएंगे? तो 100 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 पाई इंटू 100 रेडियंस हो जाएगा, दैट इज 200 पाई रेडियंस। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब मिनट को भी कन्वर्ट करना है। सो ओमेगा नॉट विल बी 100। आराम से इसको देखो, बाकी आप लोग खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी बच्चे लोग धीरे धीरे देखते जाओ। ओके, ताकि कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाए। तो 200 पाई रेडियंस, अभी हमको मिनट को कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो एक मिनट में कितना होता है? वी हैव 60 सेकेंड्स। तो मिनट आपका डिवीजन में है ना, पर मिनट है ना, तो पर 60 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा नॉट विल बी 200 पाई रेडियंस पर 60 सेकेंड्स। ऐसे करेंगे कन्वर्जन आराम से अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आवर ओमेगा। तो अब इसको छोटा कर सकते हैं, वो 0 0 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा। तो ओमेगा नॉट कितना हो गया इनिशियल आपका? 10/3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। मैं ये सब इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर आगे लिख सकूँ। सो 10/3 पाई रेडियंस पर सेकेंड आ गया हमको। सबसे पहले इनिशियल हमको ओमेगा मिल गया। सो रुको पहले इसको लिख लेते हैं। सो ओमेगा इनिशियल हमारा कितना है? 10/3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ओके, सो इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपका जो, आपने अगर काइनेमेटिक्स आता है आपको, तो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका काम होता है ओमेगा को बढ़ाना या घटाना। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर आपकी कम हो रही है, मतलब स्टार्टिंग में वो फास्ट घूम रहा था, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो के जीरो हो गया 15 सेकंड में। तो रियलिटी में ये हो रहा है, राइट। जैसे पंखा घूम रहा है आपका 5 पे, और आप पंखे का स्विच ऑफ कर दो तो डी एक्सेलेट कर करके पंखा आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 15 सेकंड लगते हैं उसको
ये होने में, ठीक है, आफ्टर बीइंग स्विच ऑफ, मोटर बंद करने पर। एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू सेम रहेगी, यानी है तभी ये सब फॉर्मूला सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सब फॉर्मूला का अजम्पशन ये है कि अल्फा आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। अगर अल्फा चेंज हुआ तो लेट्स से क्वेश्चन बोलता है कि 5 सेकंड तक अल्फा कुछ और था और 5 सेकंड बाद कुछ और हो गया, तो आपको क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो आपको थीटा पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ओके। अच्छे से एक बार यहाँ तक लिख लो क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इरेज करने वाला हूँ यहाँ से। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सारे यूनिट कन्वर्जन आई होप आपने लिख लिए हैं, तो इन सभी चीज़ों को इरेज करके अगर हम चले, इरेज करने में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, धीरे धीरे होगा। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी वो चीज़ अच्छे से डेवलप होगी, है ना। स्टार्टिंग में जब किसी चीज़ को पढ़ते हो तो घड़ी देख के मत पढ़ो कि कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब चीज़ दिमाग में नहीं डालनी कि न्यूमेरिकल कितने टाइम में सॉल्व होता है। खाली बस पहले कॉन्सेप्ट समझने में पूरी अंडरस्टैंडिंग लगाओ यहाँ पर, ठीक है। 10/3, कितना आया था हमको आंसर, सो आपका कितना दे दिया उसने आपको, हाँ, तो ओमेगा हमारा कितना हो गया, ओमेगा इनिशियल जो था 10/3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो तो आप क्या कौन सा यूज़ करेंगे इसमें से, आपको थीटा चाहिए तो थीटा के लिए आपके पास दो है, एक तो ये वाला है फर्स्ट वाला, है ना, यू हैव टू फॉर्मूला फर्स्ट थीटा, वन इज़ दिस वन, अदर इज़ दिस वन, है ना। कौन सा यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो यू विल रिक्वायर अल्फ़ा फॉर बोथ द केसेस, दोनों में थीटा है बट एक अननोन चीज़ है हमारे पास, अल्फ़ा हमको अभी तक पता नहीं है, तो अल्फ़ा के लिए विल यूज़ दिस फॉर्मूला, फर्स्ट वी विल फाइंड द अल्फ़ा, ओके। आई होप अल्फ़ा आप समझ जाएंगे कैसे करना है। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टाइम टी, तो फाइनल ओमेगा फाइनली वो रुक जा रहा है, ठीक है, मोटर स्टॉप हो रही है, तो फाइनल ओमेगा इज 0 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। कोई चीज़ रुक जाती है तो जीरो हो जाता है, तो 10/3 पाई रेडियंस पर सेकेंड इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम आपका था 15 सेकेंड, तो आंसर आपका नेगेटिव माना है बिकॉज आपकी ओमेगा आपकी जो स्पीड थी घूमने की, ठीक है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने की स्पीड, हिंदी में बोलूँ तो सीधा साधा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी सिंपली मीन्स कि आपकी घूमने की स्पीड कितनी है, ओके। कितना हो जाएगा ये -10 3 इंटू 15 पाए, कन्वर्ट कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, राइट। 2/9 पाए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। होप इट इज़ क्लियर, पक्का यही है ना, 2 5 हाँ 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, तो अल्फ़ा मिल गया हमको, अब आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप दोनों से करो, मैं ईजी वाले से करूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग दोनों वाले से करना। कैसा हो जाएगा, इफ़ आई डू रूट के चक्कर में पढ़ना है, पढ़ जाते हैं रूट के चक्कर में, नहीं मैं फर्स्ट वाले से करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारे साथ यहाँ पर, स्किप कर लेना अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो भाई वीडियो, है ना। थीटा इज ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, टू, यस, इनिशियली था हमारे पास 10/3 पाए, टाइम था 15, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखना अल्फ़ा आपका नेगेटिव है, ध्यान रखना यहाँ पर कैच है, तो ये जो प्लस साइन है बाद में नेगेटिव हो जाएगा, हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू माइनस में डालेंगे, माइनस, अच्छा यहाँ पर मैंने माइनस डालना भूल गया था, यहाँ मैंने माइनस डालना भूल गया था, ओके। इट विल बी -2/9 पाई रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम इज 15। होप इट इज़ क्लियर, होप मेरा वीडियो नहीं आ रहा है इसके बीच में, ठीक है। सब आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको छोटा कर दीजिए, जैसे भी आप करना चाहे कर सकते हैं इसको। अगर हम इसको सॉल्व करें, बाकी बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, कैसे करोगे आप, ये टू कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, ओके। तो यहाँ पर 3 इसको और छोटा नहीं करूँगा मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे एक 3 मिला हुआ है, आई कैन से सर थीटा इज 150 पाई/3। अब देखना ये जो माइनस है ये प्लस के साथ मिलके माइनस हो जाएगा, बचपन का मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ओके। नहीं पता तो घर पे कोई छोटा भाई बहन होगा 7वीं 8वीं में, उसको पकड़ना, उससे सीखना, ओके। सो ओके देन दिस विल बिकम माइनस, तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 पाई/3, यस, ओके। तो ये हो गया हमारे साथ,
सो आई थिंक दिस इज़ इट। टू टू कैंसिल हो गया, थ्री थ्री ज़ा और थ्री फाइव ज़ा। तो आप कर दीजिए इसको सॉल्व। ये कितना हो जाएगा, यू नो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं 145 पाए बाय थ्री। इसको आगे आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, आई होप मैं अपने वीडियो के पास नहीं आया। तो 145, तो थ्री फोर ज़ा 12, 25। ओह नहीं जाता, सिक्स फोर, अच्छा ठीक है। 25 तो थ्री एट ज़ा 24। ओके, 10 थ्री थ्री ज़ा, ओके 48.3 रेडियंस। यूनिट क्या होगा, रेडियंस। ओके, तो 48.3 रेडियंस आया है थीटा हमारा। तो अब इस चीज़ को पहले गहराई से समझो। तो पंखा मतलब मोटर घूम रही थी। ओके, मोटर वॉज स्पिनिंग, मोटर वॉज रोटेटिंग, और आपने बंद किया। तो जैसे आपने बटन ऑफ किया उस टाइम से लेके रुकने तक उसने 48.3 रेडियंस के पूरे पूरे रेवोल्यूशन किए। ओके, उतनी बार। अब याद रखो हर रेडियन में कितना था, 57.3 डिग्रीज था। ओके, तो 48.3 रेडियंस में, तो आपका आंसर यही हो गया। बस मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि डिग्रीज में कितना होगा, ताकि आप इमेजिन कर सको। तो इन दो चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, रुको मैं साइड में मेरा कैलसी खोलता हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को, तो 48.3 इंटू 57.3, तो इट बिकम्स 2767.59 डिग्री। ओके, तो हर डिग्री में 360 रेवोल्यूशन होते हैं। तो अगर मैं करूँ 360 में, तो ये 7.68 आ रहा है। तो 7.68 रेवोल्यूशन मतलब 7 रेवोल्यूशन पूरा करेगा, फिर बाद में एक और रेवोल्यूशन अपना बीच में रुक जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से मोटर के साथ हो रहा है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो अच्छा 10/3, हाँ तो बस ये था इसका आंसर। तो आई होप ये समझ गया आपको। डिटेल में मैंने बताया, जानबूझ के स्लोली पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ताकि ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। जिन बच्चों को आता है वो लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें और कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट में पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ फैन टेक्स 5 सेकेंड्स टू अटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 400 आरपीएम। ठीक है, अच्छा जो भी ये डेटा होता है ना बेटा, ये सब रियल लाइफ डेटा होता है। तो रियल में भी फैन का जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड होगा वो 400 आरपीएम ही होगा। मतलब एक मिनट में 400 रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करता होगा, मतलब एक मिनट में 400 बार घूमता होगा। ठीक है, सो पहले तो रेस्ट पे था फैन, फिर आपने पंखा चालू कर दिया लेट्स से। ठीक है, तो पंखा धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेगा और कुछ टाइम बाद अपनी कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पे। ठीक है, एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाय फैन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ओके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको इसमें कैच किया है, सबसे की इनसाइट यहाँ पर ये है कि अल्फा दोनों केस में आपको दो दो केस में इसको करके सॉल्व करना होगा। अल्फा आपका सेम होगा। ठीक है, क्योंकि फैन वही है, सिस्टम वही है। ओके, तो फर्स्ट केस में आप मैक्सिमम के लिए सॉल्व करेंगे, सेकंड केस में आप हाफ द मैक्सिमम के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको करूँगा। सो ओमेगा, फाइनल ओमेगा जो है आपका 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो हर रेवोल्यूशन में कितना हो गया, 2 पाई हो गया। हर मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए। ये गया वन ज़ा थ्री ज़ा। ओके, इसको इतना ही छोड़ दो, और ज़्यादा डिवाइड मत करने बैठना, ये नंबर कहीं ना कहीं आगे जाके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसको और डिवाइड करना मत, डेसिमल मत लेके जाना। तो 40/3 पाए रेडियंस पर सेकेंड आपकी स्पीड होगी। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड होगी ये आपकी। ओके, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 40, अगर मैं बताऊं डिवाइड बाय 3 इंटू 3.14, 41.8 डिग्रीज इज इट। ओ सॉरी, ये तो रेडियंस में हो गया। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ इंटू 57.3, ओके बहुत हाई है। सो इट इज़ 2396 डिग्रीज। ओके ठीक है, तो ये हो गया। तो 40/3 रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा हो गया आपका मैक्सिमम। ओके, तो हाफ कितना हो जाएगा सेकंड केस के लिए, ये 20/3 दिस नंबर डिवाइड बाय 2। आते हो उससे पहले अल्फा ढूंढते हैं। ठीक है, फर्स्ट काम अल्फा ढूंढने करते हैं। तो अल्फा के लिए आप दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या क्या थे हमारे पास, थीटा इज ओमेगा टी यू टी, ओके ओमेगा नॉट टी। ओके, सो प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ किया। नहीं सही था, यहाँ पर बस ये ओमेगा नॉट था। हाँ, ये फॉर्मूला में यहाँ पर ओमेगा नॉट टी था, और लेकिन क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया, क्योंकि लोग बाद में रुक गया था। फाइनली इवेंचुअली
आफ्टर, ठीक है, ओके, ओमेगा नॉट इनिशियल ओमेगा, ठीक है। सो तुम लोग बताते भी तो नहीं हो। सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 2 अल्फा थीटा, ठीक है। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ठीक है। तो अल्फा के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कोई और बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर, लेकिन नहीं नहीं, इसी से हो जाएगा क्योंकि थीटा निकालना है हमको, थीटा पता नहीं है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, ठीक है। सो फाइनल ओमेगा कितना है आपका, मैक्सिमम स्पीड है 40/3 पाए रेडियंस पर सेकेंड, माइनस इनिशियली रेस्ट पे था पंखा आपका तो जीरो हो जाएगा। अल्फा नहीं पता, टाइम हमको लगा 5 सेकेंड टू अटेन दिस वेलोसिटी। तो 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, तो 5 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 40 नहीं लिखता यार, थोड़ा बहुत मैं पूरा लिखने में विश्वास रखता हूँ, लेकिन आप लोग इसको मन में कर देना ये सब। तो कितना हो जाएगा 8/3, ओ सॉरी मैं अपने लिमिट बोल गया, 8/3 पाए, ओके। तो अल्फा कितना है 8/3 पाए रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, ध्यान रखना, ओके। 8/3 पाए रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। सो दिस वाज दी अल्फा। तो अब आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट केस में ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी देखो, इसमें दो सिचुएशन है, एक है जिसमें मैक्सिमम तक जा रहा है, दूसरे में हाफ मैक्सिमम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट डेटा से आपको कोई अननोन चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसी अननोन चीज़ को सेकंड डेटा में यूज़ करना होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि जब पंखा मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच रहा होगा तो रास्ते में कहीं ना कहीं वो हाफ मैक्सिमम स्पीड पे पहुंचा होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, ओके, सेकंड केस जो है, तो उसमें क्या है, मतलब फर्स्ट केस कुछ था ही नहीं, सेकंड केस ही मेन केस है। तो इसमें कह रहा है कि ओमेगा आपका हाफ तक पहुंचा है, ठीक है। वो हाफ पे रुकता नहीं है, हाफ से बढ़ते जाता है, ठीक है, लेकिन उसने उस टाइम तक का खाली पूछा है। तो ओमेगा आपका इस केस में कितना हो जाएगा, 40/3 पाए जो रेडियंस था, ये जो था आपका मिला था, इसका हाफ, ध्यान रखना, ओके। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा, सो 40/2 × 3, आई होप ये सब मैथ्स आता है आपको, दैट इज 20/3 रेडियंस पर सेकेंड, फाइन। तो बस हो गया। तो सेम आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है, ओके। जो थीटा नहीं पूछा है उसने, इसमें हमको ये नहीं पूछा कि कितना साइकिल घूमा है। सो व्हाट वी विल डू, सो यस वी कैन डू दिस। सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। आई होप लॉजिक समझ रहा है, ठीक है। लॉजिक ना समझे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे इसमें। सो फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड का हाफ, जो ये वैल्यू है, ठीक है। तो 20/3 पाई भी था हमारे पास, पाई भी था, मैंने पाई नहीं लिखा, ठीक है। पाई माइनस इनिशियल फाइनल इनिशियल ओमेगा इनिशियल रेस्ट पे था जीरो, अल्फा कितना था 8/3 पाए, ठीक है। ये जो 3 है ना डिनोमिनेटर में, उसको कभी डिवाइड मत करना, ऐसे क्वेश्चन में सब कैंसिल हो जाता है बाद में, ओके। तो कभी भी 8/3 को डेसिमल में करके ऐसा शान पट्टी मत लगाना, इंटू टी। तो कितना हो जाएगा 20/3 पाए इज इक्वल टू 8/3 पाए इंटू टी। 3 कैंसिल हो गया, पाए पाए कैंसिल हो गया, टाइम कितना हो गया आपका, तो आप डिवाइड कर सकते हैं बाकी चीज़ें। सो 20/8, तो 20/8 कितना हो गया आपका, 20/8 कितना होता है भाई, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा 5/2 2.5, तो 2.5 सेकेंड्स, हो अमेजिंग, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। सो वी टुक 2.5 सेकेंड्स, ओके, वी टुक 2.5 सेकेंड्स टू रीच देयर। होप यू फॉलो द कॉन्सेप्ट। तो 5 सेकेंड लगा मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में, एंड 2.5 सेकेंड लगा हाफ द मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में। ऐसा क्यों हुआ पता है, जी इसको बोलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन मतलब कि वो जितने से बढ़ेगा ये उतने से ही घटेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसमें, इस पर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर इनकी हाईएस्ट पावर 1 1 है, इसलिए। अब वो क्या है वो कभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क बोल रहा हूँ मैं, हाँ होमवर्क ही बोल रहा हूँ। होमवर्क ये है कि ये जो थीटा है ना बेटा, तो मैक्सिमम ये थीटा निकालना, थीटा विल नॉट बी लीनियर, मतलब क्या, आप निकालना जब मैक्सिमम स्पीड पहुंच गया था, जैसे जब 400 आरपीएम पहुंच गया था, तब तक देखना कि उसने कितना थीटा ट्रेवल किया है। और जब 200 आरपीएम पहुंचा, हाफ द वो पहुंचा, तब का थीटा देखना, दोनों के थीटा में फ़र्क होगा। ये इसका हाफ नहीं होगा, ये दोनों थीटा, इसमें ये रिलेशन नहीं आएगा कि θ2 इज़ हाफ ऑफ θ1, ये रिलेशन नहीं आएगा इसमें, बिकॉज यहाँ पर पावर स्क्वायर की है। ये सब ग्राफ में आप समझोगे बाद में, ठीक है ना। सो ये है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ गुड। आई होप मैं यहाँ पर अपने वीडियो के साथ मैसअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज अ सेकेंड क्वेश्चन, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब किसी चीज़ को नया नया पढ़ो तो आराम आराम से पढ़ो, उस चीज़ को अपने अंदर आने दो अच्छे से, हाँ।
तो लेट्स टेक थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हील रोटेट्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, बहुत अच्छे से दे दिया इसने। तो इट इज सेइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह दिया, मतलब कि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन समझना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर क्योंकि मेंशन यूनिट भी उसने दी है, क्योंकि रोटेशन है तो व्हेन दे से एक्सेलरेशन मींस एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज अल्फा 2 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, पहले रुकी हुई थी व्हील, फिर ये एक्सेलरेशन मिल गया तो इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, मतलब घूमने की स्पीड बढ़ते जाएगी। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल इट मेक इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना घूमा होगा। ये सिंपल सा हमारा सम है, यू कैन डू, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यस, इससे कर ले, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इनिशियली रेस्ट पे था तो ओमेगा नॉट आपका 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा टर्म आपका उड़ जाएगा। होप यू फॉलो, क्यों उड़ जाएगा, 0 इंटू टी 0, हाफ इंटू अल्फा कितना था आपका 2 रेडियंस इंटू टाइम कितना था बेटा आपका 10 सेकेंड स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया 100, यूनिट क्या होगा रेडियंस, ठीक है। हर रेडियंस में 57.29 डिग्री है, तो 100 में कितना डिग्री हो गया 5729 डिग्री, और डिवाइड बाय 360 करोगे तो यू विल गेट कि कितना रेवोल्यूशन किया उसने। तो अगर मैं करूँ अपनी छोटी सी कैलसी जो मैं बगल में लेके बैठा हूँ 15.9, और मतलब 16 रेवोल्यूशंस करने वाला है वो, यही आपका आंसर है। मैं बस ये जानबूझ के बताता कि आप समझे इस चीज़ को, ठीक है। तो 10 सेकेंड में अप्रॉक्सीमेटली वो 16 बार घूमेगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फाइन। सो एक तो ये हो गया, आगे बढ़ो पक्का, जय माता दी। फोर्थ वाला, द व्हील ऑफ मोटर एक्सीलेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो एक मोटर में व्हील है जो उसकी, ठीक है, तो व्हील इस तरीके से हमारी, ओके। सो थोड़ा बहुत मैं डिज़ाइन बना देता हूँ, बहुत ख़राब डिज़ाइन है, ठीक है। अ व्हील ऑफ मोटर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में मतलब इनिशियल ओमेगा आपका 0 हो गया। अच्छा जी, जो भी क्वेश्चन होना है इसको इमेजिन करो, ओके। कुछ भी क्वेश्चन है तो इमेजिन करो कि एक व्हील घूम रही है, एक मोटर है, एक व्हील घूम रही है, या फिर एक पंखा घूम रहा है, बिकॉज फिजिक्स में इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कि आप क्वेश्चन पढ़ के डेटा लिख के बस अननोन फाइंड आउट कर रहे हो, ऐसे मत पढ़ना फिजिक्स कभी भी, ठीक है ना। ऑलवेज इमेजिन, इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियर। मेरा माइक तो चालू है ना, हाँ चालू है। सो होप यू फॉलो। सो इनिशियली रेस्ट पे था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मतलब कि अल्फा आपका चेंज नहीं होगा, अल्फा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, ओके। ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा हो रहा है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ओके। रोटेट्स विथ 2.5 रेडियंस ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, तो इसी डेटा से आपको अल्फा मिल जाएगा आपका। देखो क्या लिखा है, रोटेट्स 2.5 रेडियंस इन, तो थीटा है 2.5 रेडियंस फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड पे, ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड मतलब उस टाइम पे 1 सेकेंड, मतलब इनिशियली रेस्ट पे था, इमेजिन करो शुरू में रेस्ट पे है, जब ये 1 सेकेंड तक घूमा तब इसने 2.5 रेडियंस कवर अप कर लिए। होप यू फॉलो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, फाइन। तो सबसे पहले हम इसका, इस डेटा से हम इसका अल्फा निकाल सकते हैं, ओके। फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड में कितना किया, ओके, ये सेम काइनेमेटिक्स से लॉजिक से ही होता है। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फा निकालेंगे क्योंकि अल्फा ही रेस्पॉन्सिबल घुमाने के लिए, ओके। सो कैसे निकालेंगे आप, सो वही हमारा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा उसने दिया था कि 2.5 रेडियंस घूमा था, इनिशियल रेस्ट पे था, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। हाफ इंटू अल्फा हमको फाइंड आउट करना है, इंटू टाइम सेकेंड, 1 सेकेंड लिया था आपने, तो ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 2.5 इंटू 2 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। होप इट इज क्लियर बेटा, है ना। अब यही अल्फा आपके सेकेंड सेकेंड में भी लगेगा, तो बेसिकली देखो इसमें करना क्या है, देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जब आपको थीटा की वैल्यू देता है तो ये आपको उस सेकंड तक का देता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, उस सेकंड तक। लेट्स से आप इस फॉर्मूला में टी को 1 पुट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये आपको थीटा की वैल्यू देगा कि जो आपने 1 सेकंड के बाद आपका थीटा हो गया। लेट्स से इस फॉर्मूले में आप टी 2 सेकंड डालते हो, तो ये आपको थीटा की वैल्यू देगा जो 2 सेकंड के बाद टोटल थीटा रेवोल्यूशन हो गया, मतलब टोटल कितना घूम लिया,
ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले T2 करके पुट करो। T1 तक का आपको थीटा पता है कि 1 सेकंड में वो 1 सेकंड के एंड में 2.5 रेडियंस घूमता है। ओके, तो अब इसमें आप T2 पुट करो सेम फॉर्मूला में एंड थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, लेट्स से जो भी आंसर आया। सो आफ्टर 2 सेकंड मतलब इसमें 1 सेकंड का डेटा भी इन्वॉल्व है, इस चीज़ को समझना। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, तो देखते जाओ क्या करूँगा मैं। थीटा इज ओमेगा 0 था तो हाफ इंटू अल्फा इज 5 टी इज 2 स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, ये हाफ ऑफ कट जाएगा तो थीटा इज हाफ 5 इंटू 4, 1 जा 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। 10 रेडियन, देखो बहुत मस्त है। तो 2 सेकंड के एंड में 10 रेडियंस घूम चुका था। 1 सेकंड के एंड में कितना घूमा था, 2.5। तो 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड्स के बीच में कितना घूमा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में कितना घूमा, 10 - 2.5। होप इट्स मेक सेंस टू यू बच्चा। ठीक है, तो इट इज 7.5 रेडियंस घुमा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने कहा था कि देखो इसका थीटा हमेशा सेम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर का रिलेशन है, वो सब चीज़ समझो। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स का पर्पज़ क्या है कि बेसिक्स इसमें डेवलप हो अच्छे से। अच्छा पढ़ा है मैंने। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल। ओके, इस थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो जिसको समझे तो गुड, जिसको ना समझे तो दोबारा बाद में देख लेना। और मेरा व्यूज़ बढ़ाना, सब्सक्राइब करना यार तुम लोग, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, लास्ट क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, सो अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियली व्हील बना लेता हूँ मैं अपनी, हैरी पॉटर का डेडली हॉलो। सो ये व्हील है मेरी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो ओमेगा नॉट इज 0, is uniformly accelerated at 4 radians per second square in 10 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक हमने इसको घुमाया। इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड तक उसको यूनिफॉर्मली हमने घूमने दिया। अब देखो ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा बहुत, है ना, बताता हूँ। एंड फाइनली बॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड। तो टोटल इस पूरे क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स का पूरा पूरा टाइम पीरियड होता था, इसलिए 10 सेकंड था, मैंने शायद 30 पढ़ दिया था। पूरे इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लग रहे हैं उसको घूमने में। तो पहले क्या हो रहा है सुनो, तो पहले व्हील रेस्ट पे थी, हमने इसको 10 सेकंड तक इसको अल्फा प्रोवाइड किया है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है। अल्फा की वजह से क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, तो 10 सेकंड तक उसके घूमने की स्पीड बढ़ते जाएगी। फिर कह रहा है फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, सॉरी, एंड रोटेटेड यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, ये इट इज अलाउड रोटेट यूनिफॉर्मली, इसका मतलब क्या हो गया, 10 सेकेंड तक आपने उसकी स्पीड बढ़ाते गए आप, लेकिन अगले 10 सेकेंड तक आपने उसकी स्पीड को नहीं बढ़ाया, आपने अल्फा को फिर 0 कर दिया। तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में हमको सॉल्व करना है, समझ रहे हो। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में क्या हुआ, उसका जो रोटेशन का स्पीड था वो बढ़ते गया अल्फा की वजह से। ठीक है, इट वॉज रोटेटिंग फास्ट, उसकी जैसे पंखा शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग बढ़ती जाती है, और एक टाइम पे मैक्सिमम स्पीड पहुंचने के बाद वो उसी स्पीड पे घूमता है। वो आपके अगले 10 सेकंड में हुआ। ठीक है, वो उसी कांस्टेंट जो स्पीड उसने 10 सेकंड के बाद यहाँ पर अचीव की थी, उसी ओमेगा से अगले 10 सेकंड तक घूमता रहा। फिर बाद में उसने क्या किया, फाइनली बॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब और आने वाले 10 फिर उसने डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। ठीक है, मतलब वहाँ पर यहाँ पर उसका अल्फा नेगेटिव हो गया और उसने उसकी स्पीड को फाइनली 0 कर दिया। ठीक है, तो लॉजिक समझो। तो इनिशियली ओमेगा नॉट 0 था, इससे हमने 10 सेकंड लिए, इसकी स्पीड बढ़ा बढ़ा के ओमेगा कर दी। फिर आने वाले 10 सेकंड में इस ओमेगा को हमने चेंज नहीं किया, 10 सेकंड तक उसी ओमेगा पे घूमते रहा। जैसे अगर सर पे अगर पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे कॉन्स्टेंटली घूम रहा है 10 सेकंड तक। तो उस टाइम पे थीटा तो कवर कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे कुछ थीटा कवर कर रहा है, इस टाइम पे उसने कुछ थीटा कवर किया होगा, एंड फाइनली इस ओमेगा को उसने 0 कर दिया बाय प्रोवाइडिंग सम नेगेटिव डी एक्सेलरेशन। इस टाइम पे भी कुछ ना कुछ थीटा, देखो पंखा जब बंद करते हो तो घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है, तो थीटा तो कवर कर रहा है, एंगल तो घूम रहा है ना। हाँ, सो आई होप मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, इसको सॉल्व करो। ओके, एक बार खुद से सॉल्व करो, कोई जो भी क्वेश्चन है सबको खुद से सॉल्व करो तो ही अच्छे से आएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, 3 पार्ट में करते हैं, तो कहाँ से 3 पार्ट लाऊं मैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग
ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपका कौन सा लगा सकते हैं, स्ट्रेट अवे सबसे जिंदाबाद फार्मूला, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज अल्फा इंटू टी। टोटल एंगल रोटेटेड पूछा है ना, टोटल एंगल पूछा है तो थीटा की वैल्यू पूछिए। फाइन, तो थीटा की वैल्यू पूछिए, तो थीटा इन तीनों का एडिशन हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। आई होप आप समझ रहे हो ना बेटा कैसा है ये। अगर मैं लीनियर मोशन में समझाऊं तो एक गाड़ी पहले रेस्ट पे थी, गाड़ी को पहले आपने स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ने के बाद आपने गाड़ी को उसी 10 सेकंड के बाद उसी स्पीड पे लेके गए जितना आपने मैक्सिमम 10 सेकंड में पहुंचा ली थी। फिर आने वाले 10 सेकंड में आपने ब्रेक मारना शुरू किया, तो थ्रू आउट द प्रोसेस आप आगे ही बढ़ रहे थे, है ना, आपकी गाड़ी रुक थोड़ी ना रही थी, एंड में जाके रुकी है। भले आपने एक्सेलरेशन कम करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से आपकी स्पीड कम होने लगी, लेकिन आप बढ़ तो आगे रहे हो, है ना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल देख के अगर गाड़ी ब्रेक मारते हो दूर से, तो सिग्नल तक पहुंचते पहुंचते डिस्टेंस तो कवर कर लो, सेम यहाँ पर भी। तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है, मोटा छोटा टोटल एंगल रोटेटेड। तो ठीक है, पहले थीटा 1 लिखते हैं। सो थीटा 1 विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा 1 विल बी, ये वाला क्वांटिटी जीरो हो जाएगा, इनिशियली रेस्ट पे था वो, डेट विल बी अल्फा हाफ इंटू अल्फा 4। बहुत ही प्यारा सम है, सब डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खाली लॉजिक ध्यान में रखना, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्विंग वाइज भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 1 ज़ा 2 ज़ा और ये 100 हो जाएगा। तो 200, 200 क्या रेडियंस, ठीक है। अगला थीटा, सो नेक्स्ट थीटा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा 1 इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू, इस सेकंड पार्ट में अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। क्यों, अल्फा का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, उसे घूमने की स्पीड को बढ़ाना। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था, यूनिफॉर्मली मूव हुआ है आने वाले 10 सेकंड, रोटेट यूनिफॉर्मली। रोटेट यूनिफॉर्मली मतलब जिस स्पीड पे घूम रहा था उसी स्पीड पे घूम रहा है, स्पीड बढ़ी नहीं है, मतलब अल्फा जीरो है। अल्फा जीरो होने की वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर इज जीरो, ठीक है। आई होप समझ रहे हो, है ना। तो थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी थीटा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट। अब इसका इनिशियल ओमेगा नॉट क्या था, जो यहाँ पर आपको ओमेगा मिला है, सो ओके, इसका ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी अल्टीमेटली निकालना है, हमने निकाला नहीं है। इसके इसका ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा वो जीरो हो जाए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 4 इंटू 10 40 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। होप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप। सो 40 इंटू टाइम 10 सेकंड तक चलता, मतलब 40 रेडियंस पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक चला। तो फिर ये 400 रेडियन इसने कवर कर दिया। देखो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में उसने 200 रेडियन कवर किया, नेक्स्ट में 400 किया, अभी तक टोटल 600। अब लास्ट में क्या हो रहा है, थीटा 3 ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, इसमें ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें बॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका अल्फा होगा वो -4 का ही होगा, है ना। -4 का होगा, नहीं -4 का नहीं होगा, वो इसमें ट्रिक है, इसमें ट्रिक है। पहले एक बार इसको अच्छे से लिख लो, वो -4 नहीं होगा, -4 होगा, अरे हाँ -4 ही होगा। सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों। जिस लोग को समझ गया -4 होगा वो लोग कर लो, क्योंकि ये कैसा हुआ कि स्टार्टिंग में जब आपका अल्फा पॉजिटिव था उसने उसके ओमेगा को 0 से लेके 40 तक बढ़ाया 10 सेकंड में, ठीक है। फिर 40 से, अभी तो आपका ओमेगा 40 है बेटा, ओमेगा चेंज नहीं हुआ, 40 से आप 0 रुक जा रहे हो दोबारा, ठीक है, 10 सेकंड में, तो हर सेकंड 4 से कम हुआ। होप ये लॉजिक समझा, नहीं समझा तो कमेंट करना मुझे, ठीक है। तो इसमें माइनस रहेगा, पक्का ना। तो लॉजिक यही है। सो क्योंकि अल्फा मतलब क्या है, हर सेकंड कितने से बढ़ेगा, ठीक है। तो हर सेकंड 4 रेडियन उसमें बढ़ रहा था, तो 10 सेकंड में 40 रेडियंस पर सेकंड की हो गया, ठीक है। यहाँ पर हर सेकंड 4 से कम होगा, तभी 10 सेकंड में 0 हो जाएगा। सो थीटा 3 कितना हो जाएगा, अब इनिशियल ओमेगा नॉट क्या होगा, यही वाला ओमेगा होगा, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लॉजिक समझाया था आपको, ठीक है। सो 40 रेडियंस की स्पीड तक यहाँ पर इंक्रीज हुआ, फिर उसी 40 से यहाँ पर घूमता रहेगा, फिर इनिशियली इसी 40 से घूम के 40 से 0 की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर 0 से 40 आया था, यहाँ पर 40 कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी 40 पे घूम रहा है, 40 इंटू 10 तक। अब ये प्लस हाफ इंटू अल्फा इज -4, ध्यान रखना, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, डायरेक्ट ले होते हैं माइनस, ये वाला माइनस इस साइन को माइनस कर देगा। इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही होता है। फ्यूचर में मैं इस चीज़ को बार बार नहीं लिखूंगा, हा 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 हा। सो क्या हो जाएगा, थीटा 3 कितना हो जाएगा बेटा अपना 400, माइनस कर दोगे तो -200 आ जाएगा, मोटा छोटा, 1 ज़ा 2 ज़ा 200 -200। थीटा 3 कितना हो गया आपका 200,
रेडियंस। इजंट इट अमेजिंग। तो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना घूम रहा, फाइंड द टोटल एंगल रोटेटेड। ओके, तो टोटल एंगल रोटेटेड कितना हो गया, ये 200 400 200, वो खत्म हो गया। हाँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, होप मेरे पास फैसिलिटी है। सो टोटल थीटा कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 विच इज 200 प्लस 400 प्लस 200, तो 600 रेडियन। तो इस पूरे 30 सेकंड की जर्नी में उसने 600 रेडियन कवर अप किए हैं। हर रेडियन में 57.29 डिग्रीज होते हैं। होप होप इट वॉज क्लियर, आई होप मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया वीडियो बना के। लेक्चर एक्सप्लेन करने से ज़्यादा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने में ताकत लगती है। यस, डेट इज़ ट्रू। यस, ठीक है बच्चा, दोस्तों को भेजो मेरे वीडियोस, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। सो अपने सर को इस चीज़ को ग्रो करने में हेल्प करो और खुद भी सॉल्व करो, ठीक है। सो वी विल सी यू in our next class. Take care everyone. Bye bye. Thank you for being my patient audience. Yes, next class में और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। बैटरी भी मेरी लो हो गई है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।